हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर सीमलेस टर्टल से हाजिर हूँ मैं आपके लिए जीके से क्वेश्चंस लेके। आप अपना पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए इन क्वेश्चनों के उत्तर देने के लिए। तो फिर शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन, धमाकेदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, संसद के सदस्यों द्वारा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के द्वारा भारत क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, राज्यों का संघ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हमारे ऑप्शंस है भाग चौथे में, भाग पांचवें में, भाग दूसरे में या भाग तीसरे में। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भाग तीसरे में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शंस है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 24। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 51 क। हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हमारे ऑप्शंस हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, संसद। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शंस है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, कैबिनेट सचिव। हमारा नवां क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? हमारे ऑप्शंस हैं राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, सरोजनी नायडू। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? हमारे ऑप्शंस हैं 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 6 साल का। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुच्छेद 256 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार या अनुच्छेद 320 के अनुसार। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 324 के अनुसार।
हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं 12, 13, 14 या फिर 22। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 22। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1988 में। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1985 में। हमारा 15वां क्वेश्चन है, चीन की संसद का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं नेशनल असेंबली, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हमारा 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, हेग। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, राजस्थान। हमारा 18वां क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, राजस्थान। हमारा 19वां क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, महाधिवक्ता। हमारा 20वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 76। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 75। हमारा 21वां क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1952 में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद के कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 2 बार। हमारा 23वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 6 वर्ष। हमारा 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? हमारे ऑप्शंस हैं 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए या अनिश्चित काल के लिए। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 6 माह के लिए। हमारा 25वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 23 मार्च को। हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, 2 अक्टूबर को। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।